हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इंग्लिश सही साट बोली ना, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलो ये तो इंग्लिश सही साट है, चलो ठीक है, हो गया। आज हम बात करने हैं भाई उबर के बारे में कि जो उबर कर रहा है वो क्या सही कर रहा है। उबर के करने का मतलब ये है भाई कि पहले उबर में रिचार्ज का ऑप्शन नहीं था। उबर पहले कमीशन लेता था, 5% जीएसटी, कहीं 15 काट लेता था, कहीं 20 काट लेता था, कहीं 10% लेता था। लेकिन अभी उबर ने क्या किया है, उबर 140-45 रुपए रोज का ले रहा है। आपने राइड ऑन करी और जैसे ही आपने ऐप को ऑन हुए और ऐप ऑन होते से ही जैसी पहली बुकिंग लगा दी तो 145 रुपए भी वो माइनस कर देगा। और उसने अभी जीएसटी भी हटा दी, 145 में आपकी जीएसटी आ जाएगी। ठीक है, तो 145 रुपए के रिचार्ज में किस किस को फायदा हो रहा है वो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक अपन बात ये करते हैं भाई कि ये 145 रुपए का ऑफर लाई क्यों। भैया 145 रुपए रोज के जाएंगे तो ड्राइवर का महीने का कितना हो गया, 4700 रुपए के लगभग, 4700 रुपए महीना। भैया आप एक राइड भी लाके बाहर निकल जाओ ऑफलाइन राइड लेके तो भी तो आपके पैसे गए ना। तो ये ड्राइवर की हक की बात है या ड्राइवर की हक की बात नहीं है, ये भी आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो वो सही नहीं होगा। आप सभी भाई लोग मिलके कमेंट करोगे ना कि उबर सही कर रहा है गलत कर रहा है तो पता चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लंबी बुकिंग ना देना। भैया रिचार्ज हो गया, अब उस पर भी 70 की बुकिंग आ रही है, 80 की बुकिंग आ रही है, 100 की बुकिंग आ रही है। तो भैया 70 की बुकिंग क्यों दे रहे हो इतनी कम यार, नहीं देना चाहिए ना भाई। लंबी बुकिंग दो, लॉन्ग राइड दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यक्ति को 2 किलोमीटर जाना है तो भी आप 100-120 रुपए चार्ज करो ना, कस्टमर देने के लिए बैठा है भाई। लेकिन कंपनीज देने नहीं बैठी है, कंपनीज को बस अपना ब्रांड नेम बनाना है। ब्रांड नेम तो बन गया उबर, अब तो आगे बढ़ो, अब तो सोचो यार। ठीक है, 145 रुपए 24 घंटे के लग गए आपको। अब 24 घंटे में से उबर तो 24 घंटे चलता भी नहीं है। आप अगर सोचो कि उबर में आप लगातार 18 घंटे काम कर लो, ठीक है, तो भी आप नहीं कर पाओगे। या आप सोचो एक टाइम आप चला लो, एक टाइम आपका भाई चला ले, 10-10 घंटे 10-10 घंटे, तो भी नहीं हो पाएगा। उबर का टाइम लिमिट भी है। अगर आप ऐप के अंदर ऑनलाइन हो 14 घंटे 15 घंटे तो उसका तो टाइम आउट कर देता है, ऑफलाइन कर देगा आपको, ऑनलाइन आने का ऑप्शन नहीं देगा, बोलेगा 6 घंटे बाद में आना, 8 घंटे बाद में आना। किस किस के साथ हो रहा है ऐसा भाई कि भैया आप सोच रहे हो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी का रेंट है निकाल लेंगे, उबर का रिचार्ज है निकाल लेंगे, लेकिन उबर क्या कर रहा है, ऐसी तैसी कर रही है तुम्हारी। कैसे कर रही है भाई साहब, 24 घंटे के लिए आपने पास तो दे दिया, लेकिन वो 24 घंटे चलता कहाँ है। हाँ, कहाँ चलता है 24 घंटा भाई, पास कितनी देर चल रहा है, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे से चल का रही है। हाँ भैया, व्यक्ति ऑनलाइन है, राइड नहीं लगी है तो सोच रहा है कि थोड़ा और काम कर लेगा। खाली बैठ रहे थे, 2 घंटे राइड नहीं मिलती, 3 घंटे राइड नहीं मिलती, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो अगर 12-15 घंटे ऑनलाइन हो गया कोई भी, उसमें से वो 6 घंटे तो खाली बैठा है। अब तुमको दिख रहा है ऑनलाइन है तो मतलब काम करा रहे, बुकिंग कहाँ मिल रही है। जब बुकिंग मिल नहीं रही तो भैया फिर 15 घंटे क्यों चला रहे हो और बोल रहे हो 24 घंटे का पास है, बहुत गलत बात है भाई। तो ये पास से तो भाई फायदा नहीं हो रहा है, 24 घंटे का पास आने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है भाई, मुझे तो नहीं हो रहा है। 4,500-5,000 रुपए ऐसे कैसे जा रहे हैं, कई मतलब है। इससे अच्छा तो पहले का ऑप्शन क्या था, पहले ये था कि वो कमीशन लेता था, कभी 10 ले रहा है, कभी 12 ले रहा है, कभी 15 ले रही है, वो ज्यादा सही था। अभी वाला सही नहीं है। तो उबर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे थोड़ा फोकस करो यार। बहुत अच्छी कंपनी हो आप, कंपनी के मामले में आप एक नंबर हो, बस थोड़ा ये चीज का भी ध्यान दे लो यार। क्योंकि आप लोगों के साथ में अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा पे आउट दे रहे हो, सब कुछ है, रेट अच्छे किए हैं उबर ने,
लेकिन भैया रेट के बारे में अपन बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं सिर्फ रिचार्ज की। तो रिचार्ज वाला ऑप्शन हट जाए तो बहुत बढ़िया रहे, या फिर रिचार्ज कम कर दो यार, 60-70 रुपए का रिचार्ज कर दो। बहुत ज़्यादा रिचार्ज हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतना रिचार्ज कोई नहीं लेता यार। 60-70 का कर दो भले ही, लेकिन कम कर दो। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है इसमें? रिचार्ज वाला सिस्टम सही है? आपको फायदा पहुंच रहा है, आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है? ये आगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये कमेंट करो। ये पहला पार्ट है रिचार्ज के ऊपर, ठीक है। और भी इसके पार्ट आएंगे, रिचार्ज पे आएंगे, और उबर ने जो मैचिंग सिस्टम लाया उस पर भी अपन वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट कर देना जो भी इंक्वायरीज हो, और इस पे बताओ कि क्या होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने 3 दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उनको भी नॉलेज हो भाई कि रिचार्ज का क्या सिस्टम है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।